कि इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे हम इस कार्यक्रम को लाते हैं। और ये इस कार्यक्रम में हमारे स्पीकर ट्रेनर आप सभी के लिए आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आपको एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप जो डीएक्सएन में जिस सपने को लेके आप आए हैं उस सपने को आप आसानी से पूरा कर सकें। जो आप जो ट्रेनर और जो हमारे सीनियर लीडर्स जो प्रॉब्लम फेस किए हैं अपने गोल्स को अचीव करने में, वहाँ पे आपको परेशानी नहीं आए, इसलिए ये कार्यक्रम को हम लोग हमारे तरफ से लाया जाता है। और इसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के एसएसडी हमारे संतोष कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी कुमारी संजू जी। तो हम दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही विशेष टॉपिक है, सफलता की कहानी है। कैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ डीएक्सएन में 2014 में आए, और कैसे वो एक हाउस वाइफ और एक किराने के शॉपकीपर होते हुए भी डीएक्सएन में आए और 2014 में जुड़े, और धीरे धीरे अपना कैसे एक सपने को पूरा करते जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो उनका लाइफ जो है 2014 के जो पहले था और 2014 के बाद जब डीएक्सएन से जुड़े तो कितना परिवर्तन हुआ, और उनका आगे का सपना क्या है, उनका ड्रीम्स क्या है, और वो कैसे वो अपने सपने को पूरा कर सकेंगे, इस बारे में हम
उन्हीं से जानना चाहेंगे। सो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आमंत्रित करते हैं हमारे आज की स्पीकर संतोष कुमार जी और संजू कुमारी जी को। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही अच्छा लगा मेरे बारे में इतना अच्छा इंट्रोड्यूस करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ओवर टू कि यू मेरे बारे में मैडम। इतना बताया आप मुझे। लोगों को 1 घंटा का समय है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके आपके एक्सपीरियंस से, और अपना वो जो सपने ले कोई आए हैं उनमें वो काफ़ी सहायता उनको मिल सके। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप मेरे बारे में इतना बताएं, और जो मैं को मौका मिला है कि आने का, बहुत ही खुशनसीब है। क्योंकि आज की डेट में कहा जाए तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं कि लोगों के बीच में है ना चमकते हैं सितारे की तरह। आज ये डीएक्शन हमको बहुत कुछ दिया है। डीएक्शन के लिए भी तहे दिल से सदर नमन करते हैं। आज सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, और जितने भी जूम पे हैं सबको तहे दिल से गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम संजू कुमारी, मेरा घर बिहार, गांव का नाम है भाजी बीता, पोस्ट आंगरेली, जिला नवादा। डीएक्शन में आने से पहले एकदम छोटा सा गांव की एक महिला, आम महिला, पढ़ाई लिखाई करते हुए भी कुछ न कर पाते थे, कुछ नहीं किए। एक शहर से आए हुए महिला, मेरा मायके हुआ खास रांची, और आज मेरे पापा मेरा शादी कर दिए देहात में। क्योंकि कभी हम खेती नहीं देखे थे, कभी हमें ये यहाँ का देहात का माहौल नहीं देखे थे। तो कहा जाता है कि अगर माता पिता अगर बेटी को किसी भी हाल में डाल दिया, उस तरह ढालना पड़ता है। हमने उससे कोई समझौता हम कर लिए, उस चीज से हम समझौता कर लिए, क्योंकि मेरा जीवन में यही लिखा हुआ बाकी कभी हम हार नहीं माने, कभी हम संघर्ष से कभी हार नहीं माने। क्योंकि आज का महिला है कि किसी से कम नहीं है। आज बताया जाए कि हमारे डीएक्शन का फाउंडर डॉक्टर सुनील सर जी के सत सत नमन करते हैं कि वो डीएक्शन दिए और बहुत लोगों के जीवन को बदले हैं। उनको भी तहे दिल से नमन करते हैं। हमारे इंडिया में लाने वाला है विश्व गुरु डॉक्टर रत्ना मैडम, प्रोफेसर सर, उनको भी तहे दिल से नमन करते हैं, क्योंकि आज वो डीएक्शन में इंडिया को डीएक्शन में लाए। और हमारे डॉक्टर एस रंजन, जो हमारे गुरु हैं, वो बहुत ही कुछ हम लोग को बीच में रख बताते हैं, और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, और लोगों को कहते हैं कि ये प्रोडक्ट खाइए, कभी लाइफ में बड़ा बीमारी नहीं होगा। उनको भी तहे दिल से नमन करते हैं, क्योंकि आज हम लोग को गुरु है जो सिखाते हैं और हम लोग को राह दिखाते हैं। हमारे गुरु शशि भूषण सर, जो हमको हाथ पकड़ कर चलने के लिए सिखाए हैं, आज तक भी सिखाते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। उनको भी तहे दिल से नमन करते हैं, क्योंकि आज वो नहीं होते तो डीएक्शन में हम नहीं होते, और ना जाने कि जो पहले थे उससे भी खराब होते। क्योंकि डीएक्शन से पहले एक गांव की छोटी सी महिला, छोटा सा गांव की महिला, कुछ यहाँ इधर का कोई व्यवस्था नहीं था, रास्ता अच्छा नहीं था, और ना ही यहाँ का कोई ऐसा व्यवस्था था कि हम लाइफ में कुछ कर पाए। पढ़ाई लिखाई करते हुए भी मेरा एक सपना था कि हम कुछ करें और खुद का मेरा इनकम हो, ना हम परिवार से मांगे, ना पति से मांगे, ना और किसी से मांगे। इसके लिए हम बहुत सारा तैयारी किए है ना, और तैयारी करने के साथ साथ हम एग्जाम उजाम भी बहुत सारा दिए, घूस भी दिए नौकरी के लिए। वो सब मेरे साथ बहुत सारा संघर्ष आया और हमको नौकरी नहीं लगा। इसके लिए फिर बीच में देखा जाए कि हर तरह से हम हिम्मत हार चुके थे। तो महिला लोग क्या करती घर में, खेती बाड़ी, मेरा घर पर खेती है, खेती बाड़ी करते थे, सिलाई है, सिलाई करते थे, जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर का दुकान संभालते थे। इतना काम करते हुए भी खुश नहीं रहते थे, क्योंकि मेरे पास ऐसा इनकम नहीं आता था कि जो कि हम अपने मनमौजी खर्चा कर पाते हैं। और साथ साथ ही कि इतना बीमार रहते थे कि हम है कि जो कमाते थे वो हम डॉक्टर को दे के आते थे। इसी के बीच में हमारे गुरु शशि भूषण सर हमको मिले, और इनके बारे में, डीएक्शन के बारे में पूरा हमको बताया डिटेल से। बताने के बाद हमको विश्वास हो गया कि कुछ अच्छा मेरे साथ होने वाला है, जो आज हमको डीएक्शन मिला। उनको बात को हम कभी नहीं टाले, और उनका बात मान के हम कार्ड बनाए,
प्रोडक्ट जब खाना शुरू किए, खाने के बाद प्रोडक्ट अच्छा लगा। मेरे परिवार मेरे हस्बैंड है ना, पहले बात नहीं मानते थे, क्योंकि बोलते थे कि ये सब प्रोडक्ट बेकार है, चाय पीने से या प्रोडक्ट स्पाना खाने से कहीं कोई बीमारी दूर होता है या गैस कब्ज़ियत दूर होता है। मेरा प्रॉब्लम था झाग लिकोरिया, पचदानी में सूजन, बीपी लो, गैस कब्ज़ियत और बहुत सारा समस्या था कि उसके साथ-साथ है कि आप महिला लोग के बीच में जितनी भी महिला हम लोग को पता चलता होगा, जो तकलीफ़ होता है उनको। तो हम है क्या करते थे, घर का काम भी करते थे, खेती भी सँभालते थे, बच्चे भी सँभालते थे, सिलाई भी करते थे और दुकान भी चलाते थे। सोच लीजिए इतना काम करते हुए भी हम कितना थक जाते होंगे और है कि साथ-साथ है कि मेरे बिहार में जीविका चलता है, जीविका में भी हम काम करते थे। पैसे के लिए क्योंकि हम अपना चाहत को पूरा करना चाहते थे। मेरा सपना था कि एक अच्छा मकान हो, एक अच्छा घर हो, साथ-साथ मेरे पास अच्छी गाड़ी हो और अच्छा मान-सम्मान हो। क्योंकि उसके लिए हम बहुत सारा तैयारी पहले भी करते थे, क्योंकि हम शहर के रहे हुए थे, शहर का माहौल के रहे हुए थे और शहर के जैसा हम रहना चाहते थे यहाँ भी, बिहार में भी। तो ऐसा माहौल हमको नहीं मिल पाया, फिर भी हमको कभी हिम्मत नहीं हारे, मेरे परिवार भी हमको हिम्मत नहीं आने दिए, दोनों मिलकर काम करते थे। जब रिएक्शन मिला, तो इनको विश्वास नहीं होता था मेरे हस्बैंड को, कि ये सब से कभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कहा जाए कि जब गुरु के साथ हो ना, तो कोई नीचे गिरा नहीं सकता। हमारे गुरु बहुत हमको सपोर्ट किए और हमको रास्ता दिखाते गए, प्लान सिखाते गए, हमको मीटिंग ट्रेनिंग के लिए सिखाते गए और मीटिंग ट्रेनिंग में हम कभी कमी नहीं की। जब भी जहाँ सिखाने के लिए बुलाते थे, वहाँ हम सीखने के लिए जाते थे और समय देते थे सीखने के लिए। जब सीखना जब शुरू किए, तो हमको है कि धीरे-धीरे कारवां बनते गया और मेरा परिवार भी नहीं बात मानते थे। आते थे, जाते थे, फिर भी मेरे परिवार बात नहीं मानते थे, मेरे हस्बैंड बात नहीं मानते थे। इनको बोलते थे कि बहुत अच्छा चीज़ है, प्रोडक्ट आप भी खाइए और हम जब खा के इतना स्वस्थ है, विश्वास आपको है, तो आप भी खाइए। ये प्रोडक्ट भी नहीं खाते थे और विश्वास नहीं करते, जो खाना तो तुम खाओ, तुम ठीक हो गई ना, हम तुमको देख के खुश हो जाएँगे। इस तरह देखिए कर्मा बनते रहा और है कि जब हम मीटिंग जब जाना शुरू करते थे, तो हमको आते-आते बहुत शाम हो जाता था और बहुत ही तकलीफ होता था आने में, पैदल 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाना, आना, रात हो जाता था। कभी डरते भी थे, कभी हिम्मत भी नहीं हार जाते थे, कभी हौसला भी बढ़ाते थे कि नहीं हम जा चल जाएँगे घर। क्योंकि रात होना, लेडीज़ अकेले चलना बहुत 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हम पैदल चलते थे। बहुत संघर्ष किए, मेरे जीवन में बहुत सारा ऐसा कठिनाई आया, परिवार, पड़ोसी क्या बोलते हैं मेरे हस्बैंड हमको बहुत ही इसके बारे में धुतकारते थे कि तुम रात में आती हो, क्या करती है, कितना कमा के रखेगी, है ना? हम बैठते हैं, अब तुम ही कमाओ तो हम खाएँगे। बहुत ऐसा बात था और हम किसी से शेयर नहीं करते थे, क्योंकि हमको सिर्फ़ मीटिंग जाते थे, हमको सपना दिखाया था, हमको सिर्फ़ सपना नज़र आ रहा था कि इससे हम अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। इससे हम अपना अच्छा घर बना सकते हैं, इससे अपना अपना कार ले सकते हैं, इससे अपना गाड़ी ले सकते हैं, इससे हर कुछ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग हम सुनते थे, मीटिंग देखने के लिए, सुनने के लिए हम जाते थे, इसलिए हमको पता था कि मैं इसमें हर किसी का ज़िंदगी बदला है, तो मेरा भी ज़िंदगी बदलेगा। जब मीटिंग सुनते थे, तो सर लोग बताते थे कि हम ये किए, हम वो किए, घर बनाए, कार खरीदे, है ना? हमको इतना बोनस आता है। तो हमको उनको बात को सुन के बहुत अच्छा लगता था, जब इनको आ सकता है, तो हमको भी आ सकता है। सिर्फ़ संघर्ष करना है, हम संघर्ष करने में कमी नहीं करेंगे। तो उसी बीच में फ्रीडम डे आया हमारा दिसंबर में तो अपने हस्बैंड को लेके गए बनारस। ये जाने को तैयार नहीं था, फिर भी हमारे गुरुजी उनको बोले और गए मीटिंग सुनने बनारस वाला और वहाँ डॉक्टर नीस जी आए थे, उनके लिए सतत नमन रत्ना मटन बस सुपात्र भी आते हैं। सबको तहे दिल से नमन करते हैं। उनका मीटिंग सुनने के बाद ना जाने इनको क्या हुआ, हमसे ज़्यादा ये मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने लगे। हमसे ज़्यादा ये मीटिंग सुनने लगे और देने लगे। तो हमको और अच्छा लगने लगा और हमको सपोर्ट मिलने लगा। उसी बीच में कहा जाता है कि जब डीएक्शन में जब हम आए, तो मेरे साथ बहुत सारा संघर्ष आया। मेरे पास गाड़ी नहीं था और हम पैदल चलते थे, दोनों पति-पत्नी और गाँव वाले और पड़ोसी बहुत हँसता था। कहता था कि इतना कमाता है, इतना दुकान से कमाया हो गया तो अब तुम डीएक्शन का चाय बेच के बेचता है, वहाँ ठगता है, तो क्या तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है? बोलता था कि हम लोग किसी को जवाब नहीं देते थे।
और हम संघर्ष करते थे। दोनों पति-पत्नी पैदल चल के हम मीटिंग अटेंड करने जाते थे, हम मीटिंग करते थे। रात हो जाता था कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर रुक जाते थे और सुबह होता था तब फील्ड में निकल के शाम तक घर आते थे। इस तरह से छोटा बच्चा था मेरा, बच्चे को हम क्या किए अपने मायके छोड़ दिए और छोड़ने के बाद हम खुल के फील्ड करने लगे। क्योंकि बच्चे के कारण हम है कि फील्ड नहीं कर पाते थे और कहीं रुक नहीं पाते थे और है कि परिवार भी बहुत बोलता था कि जाती तो अपने बच्चा को लेके जाओ, है ना? जहाँ रहती है वहाँ बच्चा को लेके रहो। तो उन लोग के बात को हम कभी ए, जवाब नहीं दिए। कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है, हम संघर्ष करते गए। आज देखिए मेरा जीवन धीरे-धीरे बदलते गया। क्योंकि मेरे पास जब गाड़ी नहीं था, तो हम स्टार बने, तो माला से स्वागत किया गया तो बहुत खुशी लगा कि आज पति-पत्नी दोनों को मान-सम्मान मिलता है। तो ये ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि जहाँ पर दोनों को मान-सम्मान मिलता है। उसी दिन से हम कसम खाए करेंगे तो डीएक्शन और नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। आज तक देखिए डीएक्शन में दोनों पति-पत्नी जम के काम करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। जब रूबी बने हम, तो हमको बोनस जब आया रूबी वाला, तो हम क्या किए सबसे पहले गाड़ी खरीदने का काम किए। तो वो गाड़ी हम इनका बाइक लिए और बाइक लेने के बाद दोनों पति-पत्नी फील्ड करने लगे। जो हम 10 किलो, 20 किलो, 25 किलोमीटर जो बीच में फील्ड करते थे, वो हम 100 किलो, 150 किलोमीटर तक फील्ड करने का काम करना शुरू कर दिए। करने के साथ-साथ आज देखिए कि बहुत ही अच्छा मुकाम पर हैं और आप लोग का दुआ आशीर्वाद है कि हम अच्छा ही रहें। उसी बीच में देखिए कहा जाता है कि मेरे घर के परिवार लोग वो भी सभी बहुत बोलने लगे, "तुम पैसा कमाता है तो घर में नहीं देता है, क्या करते हो?" है ना? कोई हिसाब-किताब नहीं देते हो। तो कहा जाता है कि घर छोड़े हम और घर छोड़ने के बाद हम कोडरमा में जब रहना शुरू किए हैं फ्लैट लेके, तो वहाँ से हम मीटिंग ट्रेनिंग देना शुरू किए। घर छोड़ने के बाद जब हम फ़ील्ड करते थे, तो हम शाम को घर आते थे, तो हमको लगता था कि जीवन में हम कुछ करेंगे, क्योंकि आज हम त्याग किए हैं, आज संघर्ष कर रहे हैं, तो हम जीवन में कुछ करेंगे, जो हमारा चाहत वो पूरा होगा। देखिए, एक छोटी-सी गाँव की महिला, मेरा कोई सपना बहुत बड़ा था, पर कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। एकदम सपना मेरा बहुत बड़ा था कि हम भी अच्छा रहें, अच्छा से हर लोगों के बीच में मिले, हर किसी से पहचान बने, है ना? साथ-साथ है कि आज कहा जाए तो खेती-बाड़ी जब करने के लिए बोलते थे परिवार लोग, तो हमको खेती करने नहीं आता था। उनका ही बात सुनना पड़ता था, धान रोपना, गेहूँ काटना, धान काटना, ये सब हमको नहीं आता था। फिर भी परिवार की बात सुन के हम डर से करते थे काम कि अगर नहीं करेंगे तो परिवार बोलेगा। इसी बीच में कहा जाता है कि हम संघर्ष बहुत किए और परिवार बहुत हमको तकलीफ दिया और है कि साथ-साथ है कि हम कभी हिम्मत नहीं हारे। हिम्मत नहीं हारे और आज चलते रहें। आज देखा जाए तो कि बहुत कुछ हम रिएक्शन से हमको मिला। तो पहले मेरे पास गाड़ी नहीं था, गाड़ी हुआ। साथ-साथ देखिए मेरा सपना था कि हम स्कूटी लें, सब कोई चलाता है स्कूटी और उससे पहले मेरा सपना था कि हम टीचर बनें, है ना? उस टीचर की बहुत तैयारी किए। नौकरी के लिए हम बहुत सारा वैकेंसी भरते थे, बहुत सारा ये दौड़-धूप करते थे कि कोई भी अच्छा नौकरी मिल जाए, तो सेटल हो जाए और हमको कोई मेरा पहचान बने। इसी बीच में कहा जाता है कि इंसान को कुछ नहीं होता है, हिम्मत जब हार जाता है तो कुछ न कुछ ऊपर वाले देते हैं। मेरे लिए डिएक्शन रखा हुआ था, उनके लिए ऊपर वाले के लिए भी तहे दिल से नमन करते हैं क्योंकि मेरे जीवन में डिएक्शन आज दिए वो। स्कूटी लिए तो आज दोनों पति-पत्नी मिलके फील्ड करना शुरू किए। वो करते थे अलग, हम करते थे अलग। कभी दोनों साथ में जाते थे। उसी बीच में और जब हम कोडरमा में जब हम रहते थे फ्लैट पर, भाड़ा पर, तो मेरा भी सपना था कि यहाँ खुद का मेरा अपना घर हो। तो आज देखिए कोडरमा में भी ज़मीन लिए हैं हम अपना डिएक्शन का पैसा से और लेने के बाद मेरा एक ही सपना उसमें है कि नीचे मीटिंग हॉल बनाएँ और ऊपर मेरा मकान हो। क्योंकि आज जहाँ भी जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि हमको अगर साप्ताहिक मीटिंग लेना पड़े या आपको होम मीटिंग के लिए लेना पड़े, तो हमको जगह को खोजने में या डिस्ट्रीब्यूटर को एक जगह बैठाने में हमको दिक्कत होता है। खुद का मीटिंग हॉल रहेगा, खुद का अपना हर एक व्यवस्था रहेगा, तो हर किसी को अपने एक जगह बुला सकते हैं। क्योंकि टीम मेरा इतना प्यारा
सब टीम है और है कि हर टीम मेरा बात को सपोर्ट करते हैं, बात को मानते हैं, सपोर्ट करते हैं। और उन लोग को भी हम तहे दिल से नमन करते हैं क्योंकि आज उन लोग को बदौलत हम भी आज हैं। साथ-साथ कहा जाए कि आज ये देखिए जब ज़मीन हम खरीदे थे, तो उस समय हमको विश्वास नहीं हो रहा था और हम गाड़ी भी खरीदे थे, तो उसमें विश्वास नहीं हो रहा था कि आज मेरा खुद का गाड़ी है, आज खुद का ज़मीन है। क्योंकि समझ लीजिए कि मेरे पास कोई आगे रास्ता नहीं था कि हम आगे कुछ कर सकें। क्योंकि मेरा शादी जिसमें हुआ था, तो मेरे ससुर नहीं थे, मेरी सिर्फ़ सास थे और च बिल्कुल देहात का घर, मिट्टी का मकान और कुछ नहीं इस घर में व्यवस्था, है ना? साथ-साथ है मेरा एक ही सपना था कि इस घर में हर चीज़ का व्यवस्था हम करेंगे, है ना? मिट्टी के घर को हम ईंटा का मकान बनाएँगे और धीरे-धीरे देखिए कि कारनामा बनते रहा। आज डीएक्सन से देखिए मकान भी बनाना शुरू कर दिए हैं और साथ-साथ गाँव में जब हम रहते थे, तो हर कोई इंसान मेरे बात को क्या करते अनमना करते थे। मेरी बात को मतलब धिक्कारते थे। जब हम गाँव से बाहर रहने लगे, तो जब हम गाँव आते थे, तो यही लोग ही देखने के लिए, मिलने के लिए आते थे कि हाँ, आई है मैडम सर। क्योंकि आज ये कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, सो हिसाब होता था। जब घर पे रहते थे, तो कोई बात मेरा वैल्यू नहीं देते थे। जब कभी-कभी हम महीना में 2 महीना, 5 महीने पे घर पे आते थे, तो हर कोई मिलने के लिए आते थे। तो ऐसा हम चाहते हैं कि हर कोई मेरा मान-सम्मान दे और डीएक्सन में ख़ास करके कहा जाए, तो हम मान-सम्मान के लिए ही आए हैं। पैसा तो इंसान कहीं भी कमा सकता है। पैसा कहीं भी हम कमा सकते थे, है ना? कुछ भी कर सकते थे, बाकी मान-सम्मान कहीं मिलने वाला नहीं है। जो कि डीएक्सन एक ऐसा ही प्लेटफ़ॉर्म है, सिर्फ़ यहाँ मिल सकता है और मिल रहा है। कोई ऐसा मीटिंग नहीं है जहाँ चल जाते हैं तो हमको मान-सम्मान नहीं मिलता है। हम बहुत खुश हैं कि आज हम डीएक्सन हमको मिला और डीएक्सन के साथ-साथ आज है कि इतने अच्छे-अच्छे गुरु और जितने भी आज ज़ूम पर हैं, आज मेरे बात को सुन रहे हैं। आज हमको आज मौका मिला है और सर लोग को भी तहे दिल से नमन करते हैं कि इस लायक हमको समझे हैं कि आज हम ज़ूम पर मीटिंग दे सकें और है कि आप लोगों के साथ हम रह सकें बन सकें। और उसके बाद देखिए सर मेरा एक सपना है, बहुत अच्छा सपना है। सीडीपेट भी क्वालीफाई किए हैं और मेरा बहुत बड़ा सपना है कि हम भी विदेश यात्रा करें। इसके लिए हम बहुत सारा प्रयास में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। क्योंकि जिसे हम कार्ड बनाए थे, उसमें अपना नाम से कार्ड नहीं बनाए थे क्योंकि डेट से शुरुआत हम किए। बाकी कार्ड अपने हस्बैंड के नाम से बनाए थे इसलिए कि हमारे गुरु हमको सपना दिखाए थे कि संजू जी इसमें काम कीजिएगा, तो इसमें देश-विदेश यात्रा भी है। तो हम सोचते थे अगर हम क्वालीफाई कर जाएँगे, मेरा बहुत बड़ा का सपना था शुरू से ही, अगर हम क्वालीफाई कर जाएँगे, तो हमको जाने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि परिवार हमको जाने नहीं देगा। इसलिए उसी समय से हम सोच के रखे थे कि जिस दिन मौका मिलेगा, तो हम ना जाके अपने हस्बैंड के खुशी में उनको दें और हम साथ में उनके साथ में रहें। इसलिए पति-पत्नी का जब सर बोले जब पति-पत्नी का एक कार्ड बनता है, इसलिए हम बहुत खुश हुए और उनका नाम से हम कार्ड बनाए। आप दोनों मिल के हम सपोर्ट करते हैं कि जब देश-विदेश यात्रा करना पड़े, दोनों साथ में करें। आज भी जहाँ भी आप लोग देखते होंगे मीटिंग में हम लोग को, तो हम लोग दोनों साथ में जाते हैं। एक मेरा ये रिकॉर्ड है, कहीं भी ऐसा हो, शायद ही कभी ऐसा दिन होता है कि हम लोग दोनों अलग-अलग जाते हैं या अलग हो रहते हैं। बाकी जहाँ भी हो ऐसा मीटिंग हो, बड़ा मीटिंग हो, छोटा मीटिंग हो, होम मीटिंग हो, सब में दोनों हम लोग साथ में जाते हैं और साथ में मीटिंग अटेंड करते हैं। चाहे जितना भी खर्चा करना पड़े हमें, चाहे जितना भी सीखने के लिए हमको दूर जाना पड़े। इसके लिए हम लोग दोनों सपोर्ट में रहते हैं और दोनों का हमेशा बात लेके चलते हैं दोनों मिलकर। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम दोनों को मौका मिला और हमारे हस्बैंड मेरे सर है ना कुछ दे और कुछ बताएं क्योंकि रिएक्शन तो हम शुरुआत किए थे पर अभी हम कहा जाए तो हमसे ज्यादा मेहनत यही करते हैं, हमसे ज्यादा लोगों से मिलते हैं, हमसे ज्यादा होम मीटिंग सर ही देते हैं। तो सर दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग। और मैडम आप बताइए, मैडम को थैंक यू बताने के लिए। और चलिए जितने भी सर हैं जिम में सभी को तहे दिल से नमन करते हैं। और रिएक्शन के लाने वाले डायरेक्टर डॉक्टर लिम सियो जैन
को तहे दिल से नमन करते हैं, और इंडिया में लाने वाले प्रोफेसर केन वसुपलिया, रत्ना मैडम को तहे दिल से नमन करते हैं, और डिरेक्शन में आगे बढ़ाने वाले हमारे गुरु शशि भूषण सर और आशा मैडम को तहे दिल से नमन करते हैं कि आज यहाँ रिएक्शन में जो बोलने का मौका मिल रहा है, आज उन्हीं का दिन है। और उनको जितना भी नाम ले, उनका जितना भी नमन करे कम है, क्योंकि रिएक्शन में अगर वो नहीं आते और वो अगर हमसे नहीं मिलते तो आज मेरा पहचान मान सम्मान ना होता। लेकिन आज रिएक्शन में देखिए, एक बिहार से झारखंड एक मान सम्मान पहचान है, तो वो उन्हीं का देन है कि आज है कि हर पल हमको सिखाने का काम किए हैं। और कहा जाता है कि हर कामयाबी के पीछे एक महिला की हाथ होती है। तो आज मेरे जिंदगी में आज है मैडम आई, और आज खुशी का दिन है कि आज का दिन ही में मैडम मिली थी, क्योंकि आज मेरा आज का दिन ही शादी हुआ था। और आज देखिए, ये खुशी का बात है आज ये है कि आप लोग से है कि जूम पर बात करने का मौका मिला। तो आज है, हमें यही लगता है कि हर इंसान को भगवान हर किसी को मौका देते हैं, तो भगवान को भी नमन करते हैं कि हर इंसान को मौका देता है, लेकिन वो इंसान ले नहीं पाता है, वो समझ नहीं पाता है, और जो इंसान समझ जाता है उसका जिंदगी बदल जाता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब रिएक्शन मिला था तो हम शौक से नहीं आए थे, क्योंकि हर चीज है प्रॉब्लम, है ना। कहता है मजबूरी ही इंसान को महान बनाता है। अगर इंसान के पास अगर मजबूरी नहीं होता तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मजबूरी आता है हर इंसान के पास, लेकिन वो करना नहीं चाहता है। तो मजबूरी मेरा यही था कि मैडम को जो बताई कि दिक्कत यही था कि इनको हमेशा बीमार रहती थी, कभी ठीक नहीं रहती थी, क्योंकि घर चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो हम क्या है कि पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी के लिए है बहुत मेहनत किए, बहुत तैयारी किए, लेकिन नहीं मिला। और कहा जाता है कि जब है कि कोई भी इंसान अगर जहाँ अच्छी जगह है, अच्छी जगह जी रहा है, खा रहा पी रहा है, अगर उस जगह से दूसरी जगह अगर आता है तो उसको है वहाँ उस चीज नहीं मिलता है। कहने का मतलब यही है कि मैडम जब आज के दिन हमें मिली थी, तो इनका घर रांची हुआ और आ गई देहात में। और सोच लीजिए कि हर एक महिला जो आती है, ये एक ही चीज सोच लेता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके पास इतना बड़ा हिम्मत था कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कामयाब हो सकते हैं। तो ये जीविका ज्वाइन की, है ना। ज्वाइन करने के साथ साथ में हमें भी जीविका में ज्वाइनिंग करवाई, और हमारा सपना एक ही था, पैसा कमा। पैसा कमाने से ही इंसान का इज्जत होता है, लेकिन गरीब इंसान कहता है कि नहीं, इज्जत कमा, पैसा मत कमा। तो जो इज्जत कमाता है उसे कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन जो इंसान पैसा कमाता है उसे हर इंसान इज्जत करता है। तो हमें एक ही चीज था कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाते थे, पैसा रहता नहीं था। पैसा आता था, लेकिन क्या है कि हमारे पास एक गाड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, जरूरत नहीं है पड़ा। ना। और कहा जाता है कि खाना मिलता था, लेकिन हम शौक पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आज धन हो डिएक्शन, कि आज डिएक्शन मिला, इससे हमें सारा सपना पूरा हो रहा है। आज देखिए डिएक्शन से जो भी कुछ मिला, है ना, उससे है कि हम डिएक्शन का गुणगान करें, लेकिन कम है ना। तो आज है कि जब हम डिएक्शन में जब आए और है मैडम का जो प्रॉब्लम था, दिक्कत था, फायदा हुआ, तो हमें लगा कि ये बहुत अच्छा चीज है। जो हर जगह से थक चुके थे, है ना, जो भी पैसा कमाते थे डॉक्टर को देते थे, पैसा बचता नहीं था, लेकिन जब इसमें आए फायदा हुआ तो हमें लगा कि बहुत अच्छा है ना। और बहुत अच्छा है, इसमें हम लोगों को बता दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए हमारे सर, हमारे गुरु जी कहे कि संतोष जी, आप इसमें अगर काम करते हैं तो आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका हर वो सपना पूरा होगा, आप इसमें काम कीजिए। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता था कि इसमें कामयाब कैसे होंगे, है ना, आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो हमें यही लगता था कि जब है कि मीटिंग में हम गए थे पहली बार, तो वहां पर जब मीटिंग को सुन करके हमें ऐसा लगा
कि इन लोग जब पैसे के बारे में बता रहे थे, अपना है पोस्ट के बारे में बता रहे थे, तो हमें ऐसा ही लगता था कि इन लोग है पहले से आया तो है ना बहुत आगे बढ़ गया है, हम तो अभी आए हैं, हम कामयाब हो सकते हैं, सब तो नहीं लगता है। लेकिन जब है सपना दिखाए और फर्स्ट बार में हम आशा मैम गुरु माता से मिले और एक ही चीज बताए, जब उनका डेरा में गए थे तो एक ही चीज बोले थे कि संतोष जी, ये देखिए आपका फ्लैट एक दिन आपका होगा। तो हमें ऐसा मजाक लगा था कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, समझे। लेकिन उनका बात को दिल में रखे, आज देखिए उनका है बात लग गया, आज एक मान सम्मान पहचान हर चीज रिएक्शन मिला। और वहां से है कि जब काम करना शुरू किए तो बहुत सारे जगह जाके बताए, बहुत सारे रिलेशन में जाके बताए, है ना। जीविका में मेरे नीचे कम से कम है 150-200 लोग थे, महिला थी, जो वहां पर बताने गए तो एक ही चीज बोला था कि भैया कि आप है जो मीटिंग करवाते हैं, लोन दिलवाते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये ठगने वाला काम कब से करने लगे। कहा जाता है कि सारा जोश और जुनून वहीं खत्म हो जाता है कि हम रिएक्शन करें या ना करें, लेकिन जानकारी नहीं देंगे। लेकिन मीटिंग में जाने के बाद है वहां से एनर्जी पावर मिलता है और हमें लगता है कि इन लोग आगे बढ़ गया, हम क्या बढ़ पाएंगे, हमें विश्वास नहीं होता था, है ना। जब हमें बताया गया कि स्टार रूबी डायमंड बनता है, लेकिन क्या हम स्टार बन पाएंगे, ये विश्वास नहीं होता था, क्योंकि इन लोग तो आगे बढ़ गया इसलिए अपना पोस्ट बता रहे हैं। लेकिन सबको ऐसा लगता होगा, जो नए लोग आए होंगे, जो काम कर रहे होंगे, उसे ऐसा लगता होगा कि ये तो आगे बढ़ गए हैं, इसलिए है कि इनका पोस्ट है, मान सम्मान है, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम एक ही चीज बोलते हैं कि हर इंसान उसी रास्ता से चलता है, लेकिन जो इंसान है कठोर है ना, मेहनत करता है, वो आगे निकल जाता है, और जो संघर्ष नहीं करना चाहता है वो पीछे रह जाता है। तो हम एक ही चीज बोलते हैं कि जब काम करना शुरू किए तो बहुत सारे जगह है ना जा करके बताए, है ना, 1 गांव 2 गांव 3 गांव 4 गांव 5 गांव बहुत जगह बताएं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, है ना। तो हमें लगा कि कोई मानता ही नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन फार्मूला बताए कि अगर पहले में अगर लोग आ गए, है ना, तो आप खुश हो जाएंगे कि नहीं हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर अब लास्ट में लोग आएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, समझे। तो इस तरह से बताते गए, और जब बताते गए तो लोग जब है सुनना शुरू हुआ, है ना, जब काम करना शुरू किए, तो आज शुरू से आज है कि हम लोग है हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में चलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो साथ में चलते हैं, और है कोई भी काम करते हैं तो दोनों को बात मिलता है, और है मिल करके काम करते हैं, है ना। कोई भी काम करना हो, क्योंकि अगर कोई भी काम करना होता है, जब तक है दोनों का सहमति नहीं होता है, तब तक काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब काम करना शुरू किए, तो मेरे पास सिर्फ एक साइकिल था, और जब गांव में बताने के लिए जाते थे तो हम एक ही चीज बोलते थे कि पैदल कितना चलेगी, चलो साइकिल लेके जाते हैं। तो साइकिल लेके जाते थे तो एक ही चीज बोलते कि मैडम हम साइकिल चलाते हैं, आप पीछे बैठिए। और गांव से बाहर जब निकलते थे तो इनको साइकिल पर बैठा लेते थे, और बैठा लेने के बाद है देखते थे कि जब गांव पहुंचने वाले हैं तो इनको उतार देते थे। उसी बीच में अगर कोई इंसान मिल जाता था तो मजाक उड़ाने लगता था कि कि देखो से तुम एक मोटरसाइकिल खरीद लो, है ना, अपने भी जाता है और है मैडम को भी लेके जाता है। इतना अच्छा है कि दुकान खोल दिया था, दुकान चलाता था, तो दुकान खोले थे, है ना, जीविका में काम करते हुए 2 दुकान खोले थे, एक ये किराना स्टोर और एक जनरल स्टोर, यानी एक मैडम चलाती थी, एक हम चलाते, एक बाजार में ये चलाती थी, एक घर पर ये मैडम चलाती थी। लोग है कहते हैं ये सब पागल हो गया है, कितना अच्छा दुकान चलता था, है ना, अपना है खाना पीना, 10 साल का दुकान आप सोच लीजिए। जब गुरु जी बोले थे कि देखिए संतोष जी, अगर कामयाब होना है तो आप अपना दिमाग हमको दे दीजिए। अगर आप अपना दिमाग अगर आप इस तरह से अगर बोलते हैं तो आपका बात मानने के लिए तैयार हैं, है ना, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। कहा जाता है कि हर कामयाबी के लिए, कामयाब होने के लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है।
अगर जिसके जिंदगी में गुरु नहीं, उसका जिंदगी शुरू नहीं, है ना। तो आज उनका बात मान करके कहे कि ठीक है, जो बोलेंगे आप करने के लिए तैयार हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे बड़ा त्याग करना होगा, है ना। और अगर आप त्याग नहीं करेंगे तो जिंदगी में आपको कुछ नहीं मिल सकता है। कहा जाता है कि कामयाब हर इंसान होना चाहते हैं, लेकिन उसके जिंदगी में एक भैंस बंधा हुआ है, वो भैंस को खोलना नहीं चाहता है। भैंस का कहने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में कोई रोजगार होगा, कोई है नौकरी होगा, या कोई है आपका है बिजनेस होगा, जो आपको पकड़ के रखा है कि अगर इसको छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ। उसी तरह से मेरे जिंदगी में था दुकान, 10 साल का दुकान हम कैसे छोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि इसी से मेरा है खाना पीना। लेकिन जब बताए और उनका बात मान करके कहा कि आप दुकान को शटर लगा दीजिए, है ना, हमको है कि एकदम है कि दिमाग सन हो गया कि दुकान अगर बंद कर देंगे तो मेरा है जिंदगी कैसे चलेगा, है ना। लेकिन कहा कि अगर हिम्मत, है ना, और है कि जोश अगर दिया जाए और है उनका बात मान करके अगर आप काम करेंगे तो जरूर एक दिन सफल होंगे। उनका बात मान के शटर को गिरा दिए और 6 महीना तक है शटर नहीं खुले थे। इसलिए नहीं खुले थे, 6 महीना है दुकान का किराए दिए थे। हमें विश्वास नहीं होता था कि अगर कामयाब हुए, अगर इसमें नहीं सफल हुए तो फिर हम कहाँ जाएंगे, है ना। लेकिन जब काम करना शुरू किए तो जब है कि जो सोचते थे कि स्टार कैसे बनता है, स्टार बने थे तो 4500 रुपया आया था, समझे। तो हमें खुशी हुआ कि बहुत अच्छा है कि इसमें है, आगे बढ़े। और गाड़ी लिए तो 10-20 किलोमीटर के दायरे में जो काम करते थे, अब सीधे है 50 किलो 100 किलोमीटर की दूरी में काम करना शुरू किए, है ना। तुरंत रूबी बने और डायमंड बन गए। और डायमंड बने 9 महीना में, तो समझ जाइए कि इतना खुशी लगा कि जो स्टार का सपना था आज डायमंड है। और है कि इस तरह से काम जब करना शुरू किए और काम करते हुए आज देखिए कि एक मान सम्मान पहचान है। और है कि इसमें है कि पूरा ताकत, है ना, जो जुनून के साथ है काम कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ। और है कि हम एक ही चीज बोलते हैं कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको है साथ देने वाला कोई नहीं है ना। और है कि साथ तब देंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। जब कामयाब हो गए, जब है कि आगे बढ़ने शुरू किए, जो लोग मजाक उड़ाते थे कि दुकान बंद कर करके सब पगला गया है, चाय बेचने लगा है, और वही इंसान जब है कि, है ना, चलने का, है ना, बोलने का, है ना, पहनने का तरीका जब चेंज होना शुरू हुआ, तो लोग कहता है कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ जाते हैं। लेकिन मेरे गांव में 1000 घर है। आज 1000 में डी एक्शन कोई ज्वाइनिंग नहीं है। लेकिन ये वो इंसान है कि गांव में नहीं जानता है कि इसका पोस्ट, इसका वैल्यू, ये करते क्या है, क्योंकि गांव में बताते थे तो मजाक के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो हम एक ही चीज बताते थे सर कि देखिए, अगर आप हैं गांव से, अगर है कामयाब होना चाहेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप गांव में अगर बताएंगे तो आपका जो जोश और जुनून है वो आपको है वहीं गिरा देगा। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो गांव से हट करके काम कीजिए। और है गांव में अगर है हट करके काम करेंगे तो आप है कि जल्दी सफल होंगे और है आगे बढ़ेंगे। तो है कि गांव छोड़ करके काम करना शुरू किए, है ना। तो आज देखिए, जिससे पहचान नहीं था, है ना, उससे पहचान होना शुरू हुआ। जो परि, परिवार नहीं था, वो रिएक्शन आज परिवार से बढ़ करके है, समझे। और एक अच्छा टीम चल रहा है झारखंड में, और बहुत अच्छे लोग हैं जो आज है कि मेरे टीम में अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। उसका भी शुक्रिया करना चाहेंगे कि आज है रिएक्शन में, है ना, आज है कि उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है ना। और हम चाहते हैं कि उन लोग का भी है कि, है ना, आगे बढ़ते रहें, है ना। उन भगवान से, ऊपर वाले से है कि दुआ करते हैं कि हम आगे बढ़े तो उन लोग भी आगे बढ़े। और है कि उनका भी हम सपोर्ट करते हैं कि जिस तरह से हमारे गुरु हमको सिखाए हैं, आपको हम सिखाएंगे, आप भी आगे बढ़िए, लेकिन खुद चलना पड़ेगा, है ना। आपको अगर रास्ता नजर नहीं आता है तो आप है निकलिए, है ना, आपको खुद रास्ता नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो घर से ही देखते हैं
कि कहाँ जाएं, है ना, वो घर से ही रास्ता देखने की कोशिश करते हैं, तो वो इंसान है कभी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप डेली निकलेंगे तो आपका रास्ता नजर आना शुरू हो जाएगा, है ना, और मंजिल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो, क्योंकि कहा जाता है कि हर, है ना, कामयाबी इंसान को देखा जाए तो हर इंसान, अगर इतिहास इतिहास उलट करके अगर देखेंगे तो हर इंसान है मजबूरी, है ना, गरीबी से चला, आज है कि पूरा दुनिया उसका है जय जयकार करता है। तो अगर आपका नाम और पहचान अगर आप रिएक्शन में अगर लाना चाहते हैं और हर सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप अपनी ताकत, अपने जोश जुनून एकदम ठोक दीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए, है ना, सफलता आपका कदम चूमेगी, सफलता आपका इंतजार कर रही है ना। तो कहा जाता है कि सफल होने के लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। आप सपना देखना चाहते हैं तो एक कामयाब व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, है ना। सबसे पहले है कि वो हमें सबसे पहले जो इंसान है कि अभी है इस मौसम में जो सोता है ना, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है ना। जो इंसान है कि इस गर्मी में कहेगा कि हम घर से नहीं निकल सकते हैं, है ना, हमको है शरीर जवाब देता है ना, शरीर जलता है ना, धूप में कहाँ जाए, लुक में कहाँ जाए, वो इंसान कभी नहीं आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज बताते हैं, जब ज्वाइन किए थे तो इसी महीना में, है ना, इसी लुक लहर में जब ज्वाइन हुए थे, तो गया से चल कर करके हमारे गुरुजी आते थे दुकान पर, जब मोटरसाइकिल लगाते थे तो हमें लगता था कि इतना दूर से आए हैं, अगर नहीं जाएंगे तो कितना दुख होगा इनको, और हमें लगता था कि काहे आ जाते हैं, है ना, बेकार आ जाते हैं, अपने भी परेशान होते हैं और हमको भी परेशान करते हैं। लेकिन कहते हैं कि चलिए कहीं ना कहीं मीटिंग करा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम जीविका में जब काम कर रहे थे तो मेरे साथ बहुत सारा महिला था, कहीं ना कहीं बैठक करवा देते थे, और इस तरह से है कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब काम करना शुरू किए, आगे बढ़े। दूसरे में है कि गुस्सा, आज एक चीज देखे तो उनके पास है गुस्सा नहीं है उनका, है ना। एक ही चीज समझ में आता है कि कितनों की अगर गलती हो जाता है, कुछ होता है, गुस्सा उनके पास नहीं होता है। बहुत सारा लोग है कि थोड़ा सा गलती हुआ तो गुस्सा करना शुरू कर देता है, और जो इंसान गुस्सा करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। अगर आप सफल इंसान को देखें तो उसको अंदर कभी गुस्सा नहीं होगा। और है बहुत सारा लोग है कि अपना काम को छोड़ करके मनोरंजन करता है ना। मनोरंजन, है ना, आप करेंगे, मोबाइल देखेंगे यार, कहीं है टीवी, है ना, सीरियल, खास करके सीरियल जो देखते हैं, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप है सीरियल देखना है तो आरबीसी है ना, जूम मीटिंग चलता है, इसका सीरियल देखे, है ना, अगर, है ना, आप अगर देखेंगे तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और बहुत सारा अभी शादी ब्याह का मौसम देखिए चल रहा है, बहुत सारा लोग है पार्टी मनाने में लगे हुए हैं, और अपने काम को ध्यान ना दे करके पार्टी ज्यादा मनाएंगे तो उसका बिजनेस, उसका पैसा है नीचे चला जाएगा। क्योंकि ये चीज है सीख चुके हैं। क्योंकि बिजनेस कैसे जाता है ना। तो हम लोग का है, अगर आप पैसा बढ़ाना है तो एकदम है मेहनत कीजिए, और है कि ये सब को क्या करना है, त्याग कर देना है, आलस नहीं करना है। अगर आप है कामयाब होना चाहते हैं तो एकदम 12 बजे रात तक एकदम डिस्ट्रीब्यूटर से बात करिए, हर चीज बताइए, और जो इंसान जागेगा वही पाएगा। और जो इंसान अगर अगर सो जाता है, बात नहीं करता है, वो इंसान समझ जाइए कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप उससे बात नहीं करेंगे, उसको सिखाएंगे नहीं, है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप सपना दिखाएं और आपको देख करके आपके साथ ज्वाइनिंग होता है, अगर इस तरह से अगर आप गलती करते हैं तो कहा जाता है ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। तो दूसरे है कि दोस्त, दोस्त आप वैसे इंसान को बनाइए, फैमिली परिवार वैसे इंसान को बताइए जो आपका बात मानता है। लेकिन आप वैसे इंसान को अगर दोस्त बनाएंगे जो आपका बात नहीं मानता है, और आप उसका बात मान लेते हैं, तो आपसे गरीब आदमी, है ना, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आप उसको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं और वो आपको वैल्यू दे ही नहीं रहा। तो इस इंसान से मिलने जुलने से कोई फायदा नहीं है। मेरे परिवार में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना। तो हम एक ही चीज जानते हैं कि वो उसको है
पोस्ट है, पैसा है ना? नौकरी है, उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो हमें दे नहीं सकता है। तो वो अगर सम्मान नहीं दे सकता, तो हम क्यों दें? समझे? अगर रिएक्शन में एक है ना, गरीब इंसान अगर आपको इज़्ज़त दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, आप उसको आगे बढ़ाइए। अगर बढ़ा देंगे, तो ज़िंदगी भर आपको है दुआ देगा, और दुआ देगा तो भगवान देने से कभी रोक नहीं सकते हैं, है ना? और कभी है आप गलत ना सोचिए किसी के बारे में, है ना? आप अच्छा सोचिए, अच्छा काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना? तो जी। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को लेकर बैठे रहना, हाँ, लेकर बैठे रहना, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि सपना तो हर इंसान देखता है ना? लेकिन उसको पूरा करना नहीं चाहता है ना? तो शरीर कहता है कि मत काम करो, और दिमाग कहता है कि काम करिए, है ना? शरीर को अगर आराम देंगे, है ना, तो दिमाग, है ना, आपको कभी काम नहीं करेगा। इसलिए शरीर को आराम ना दीजिए, है ना? अगर आप 4 दिन बैठ जाते हैं, तो शरीर कहता है अब कहीं नहीं जाओ, घर में रहो, है ना? तो उस दिमाग से काम करना है, शरीर को झोंक दीजिए, है ना? कहा जाता है मेरे गुरु अगर 500 किलोमीटर या 200 किलोमीटर डेली प्रतिदिन अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो हमें उनका है डुप्लीकेट कर करके 100 किलो 200 किलोमीटर है बिहार से झारखंड मीटिंग देने के लिए जाते हैं, और एक विश्वास के साथ है काम करते हैं कि आज नहीं तो कल हम कामयाब जरूर होंगे। और है कि इसमें, है ना, कि हर इंसान को अगर हम सफल हुए हैं, तो हर इंसान को हम सफल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जिस तरह से आज हमें गुरु जी आज बता रहे हैं, सिखाए हैं और रास्ता दिखा रहे हैं, उस तरह से है हम भी उन लोग को सिखाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। तो आज देखिए बहुत सारे मेरी टीम में हैं, ऐसे-ऐसे लोग आ चुके हैं, जो है ना, आज है अच्छा पोस्ट, अच्छा पैसा, है ना, उनके पास है। लेकिन एक दिन ऐसा उससे विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज देखिए रिएक्शन में जब आए और उनको विश्वास हुआ, है ना, तो आज देखिए मेहनत कर रहे हैं। तो हम यही चीज बताएंगे कि जितने भी जुम में हैं, है ना, आप लोग हस्बैंड वाइफ साथ में चलिए और इस जिंदगी का मजा लीजिए, क्योंकि जिंदगी 4 दिन का है ना? कहा जाता है जीवन एक मेला है, इस मेला में, है ना, मत खोइए, और है कि जिंदगी ऐसे जिए, है ना? और है इसी का जिंदगी बोलता है ना? कहा जाता है कि जिंदगी, है ना, जीने के लिए है ना, बहुत सारा है कि जिंदगी काट रहे हैं और जिंदगी कुछ लोग है जी रहे हैं। तो जिंदगी काटना नहीं है, जिंदगी जीना है, अला तो जिंदगी जीने के लिए आपको कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो आप, है ना, जी सकते हैं, लेकिन डिएक्शन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप जिंदगी को जी सकते हैं, है ना? दोनों और हमारे खुश साथ नसीब हैं कि जो इंसान को डिएक्शन मिला है ना? क्योंकि डिएक्शन नसीब वाले को मिलता है, सबसे जिसके मिलते नसीब में नहीं है उसको डिएक्शन कहाँ से मिलेगा? तो हमारे जिंदगी में डिएक्शन था। आज देखिए, है ना, आज हस्बैंड वाइफ है ना, जब चलते हैं तो लोग देखने वाला कहता है इन लोग करता क्या है ना? आज है दोनों है कि इनका एक अलग पहचान है, एक अलग है मान सम्मान है। इन लोग है इस तरह से रहते हैं कि गांव वाला भी और पड़ोसी सोचते हैं कि इन लोग है कि करता क्या है, दोनों लेकिन, साथ में तो है दोनों ना, साथ। आज है कि पूछता है तो कहते हैं कि एक समय था जब तुमको बताते तुम्हारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आज मेरे आपको बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अगर आप में टाइम देंगे तो मेरा बहुत सारा लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहा है कि हमको आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, है ना? तो हम यही चीज कहना चाहेंगे कि, है ना, कि इंसान, है ना, कि जब है कि मजबूरी से जीता है ना, तो वो इंसान को कोई पूछने नहीं आता है कि आप कैसे जी रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। और वही इंसान जब मर जाता है, तो 10 लोग आते हैं पूछने के लिए मर कैसे गया, है ना? और कैसे मरा, इसको दिवाई नहीं किया, भूखे मर गया, खिलाए नहीं। लेकिन जब जिंदा था तो उसके पास पैसा नहीं था, उसे कोई पूछने वाला नहीं।
लेकिन अगर आपको रिएक्शन में कोई इंसान अगर आपको है जगा रहा है ना, बता रहा है, रास्ता दिखा रहा है, तो इस चीज को समझिए, है ना, क्योंकि इस दुनिया में, है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका लाइफ, आपके जिंदगी के बारे में सोचता है, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है आज के डेट में जो अपने आपके परिवार, आपके बच्चे के लिए पूछता है। तो हम यही कहना चाहते हैं। और गुड मॉर्निंग सर। और बहुत ही अच्छे है सर कि आज हम लोग का मौका मिला जूम पर बोलने का। और है कि जितने भी जूम पर है हम सबसे को तहे दिल से फिर से नमन करते हैं। कोशिश करते हैं कि जितने आप लोग जूम पर है, सिंगल है, हस्बैंड या अगर काम करते तो वाइफ को लाइए, अगर वाइफ काम करते तो हस्बैंड को लाने की कोशिश कीजिए। रिएक्शन बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर हंसते खेलते हुए रिएक्शन करना है। मॉर्निंग सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने इतना अच्छा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि कैसे आप एक किराने के दुकान से आप डिएक्शन में आप आज के दिन में एसएसडी के पद पे आप विराजमान हैं। सो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने बारे में बताया लोगों को, और उम्मीद है कि जितने भी व्यूवर्स, जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं इस सेशन से इंस्पायर्ड होंगे, और सभी मन लगाकर और अपना 100% कंट्रीब्यूट करेंगे अपने मेहनत में, ताकि जो उनका लक्ष्य है, जो उनका गोल है, जिस सपने को लेकर डिएक्शन से जुड़े हुए हैं, वो सपना जो है वो जल्द से जल्दी पूरा हो सके। सो थैंक यू मैडम, आप दोनों को। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप सर, सभी को सूचित कर दें कि कल ठीक दोपहर 12 बजे इसी चैनल पे, इसी जूम लिंक के माध्यम से हम आपके सामने उपस्थित होंगे, नए स्पीकर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।